हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं इतने दिन क्लास नहीं ले पाया, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो एसएससी की आगामी नोटिफिकेशन और एग्जाम है वो कैंसिल हो चुकी है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एसएससी कभी ना कभी तो एग्जाम कराएगी, कहाँ जाएगी। तो आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, न कि उनके नोटिफिकेशन और एग्जाम पोस्टपोन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करेंगे घर पे। अभी आप देखो, अच्छा मौका है कि आपको न तो घर वाले काम करवाएंगे, क्यों बाहर नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो आप पूरे दिन अगर दूसरी मूवीज में इनमें ध्यान दोगे, इससे तो अच्छा है कि आप पढ़ो, ठीक है ना। अब आप इतना पढ़ो कि गांव वाले, देखो सबसे अच्छा मौका है कि गांव वाले घूम रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। यानी वो जैसे फालतू चीजों में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा मौका है कि आप उनसे आगे निकलने का। जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी इस समय बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे 8-10 घंटे अगर रोजाना पढ़ाई करो तो मजा आ जाए, दिन का भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। दिमाग की भी खराब नहीं होगा घर बैठे बैठे, और आपका काम भी हो जाएगा। आपका मेन काम है पढ़ाई, तो पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, अब मैं जल्दी आपको रोजाना आपको एक एक क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन में हमने क्या पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे आयत, ठीक है ना। आयत हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वर्ग, ठीक है। तो वर्ग होता क्या, ये देखो देखो वर्ग होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक 90 डिग्री का कोण हो, उसको हम वर्ग बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? वर्ग, ठीक है ना। सभी भुजाएं बराबर होगी, जैसे ये भुजा सभी बराबर होंगी, ठीक है। इनको हम वर्ग बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी भुजा ए मानूं, तो पहली बात आती है इसका, हम देखो आज हम इसके फॉर्मूले वगैरह वो पढ़ेंगे, कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला है हमारा, इसमें पहला पूछता है क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल है वो, देखो आयत का हमने क्षेत्रफल क्या पढ़ा था? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका भी क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई देखो इसकी क्या है? भुजा, और चौड़ाई भी क्या है? भुजा। तो यह आएगा भुजा गुणा भुजा। क्या आएगा? भुजा गुणा भुजा। तो ये हो गया भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वर्ग को देखो स्क्वायर बोलते हैं, तो ये भुजा स्क्वायर यानी 2 बार गुणा, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके परिमाप की। मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है चारों ओर की बाउंड्री। ये बाउंड्री है, इसको हम क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमाप, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? परिमाप बोलेंगे। तो परिमाप देखो, ये इसकी भुजा, एक भुजा है, ये एक, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा और ये 4 भुजा। चारों भुजाएं बराबर हैं, तो कितनी भुजा हो गई? 4 भुजा। तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणा भुजा। तो ये आ गया इसका परिमाप। परिमाप क्या हो गया? 4 गुणा भुजा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी के नहीं है। तो नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है, जैसे आपको फिर पूछता है विकीर्ण बताओ इसका। देखो मैं फिर वर्ग बना लेता हूं, ये वर्ग है, इसको आपको विकीर्ण पूछता है, ठीक है ना। विकीर्ण पूछेगा तो देखो ये होता है विकीर्ण डायगोनल, जो एक कोने से दूसरे कोने को मिलाए, इसको हम विकीर्ण बोलते हैं, विकीर्ण। और इसको हम डी के द्वारा दर्शाते हैं। अब ये इसकी भुजा है, तो ये भी क्या इसकी भुजा है, और ये हो गया 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। मैंने एक त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, याद करो पिछली क्लास में, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो पीछे वाली क्लास जाके देख लें। ये है समकोण त्रिभुज। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यही होता है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी हमें विकीर्ण यानी डायगोनल, देखो कर्ण निकालना। ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज। इसको देखो यहाँ, ये समकोण त्रिभुज ही तो बन रहा है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसका हमें कर्ण निकालना है। कर्ण यानी विकीर्ण, इसका हमने कर्ण का नाम दिया है विकीर्ण, ठीक है। तो विकीर्ण बराबर हमें क्या होगा? डायगोनल डी बराबर होगा, ये होगा रूट, देखो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है यहाँ? भुजा, तो भुजा का स्क्वायर, और लंब भी क्या है यहाँ? भुजा। लंब भी भुजा भी है ना, तो ये आ गया प्लस भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भुजा स्क्वायर कितने हो गए? 2 भुजा स्क्वायर। तो ये आ गया रूट 2 × भुजा स्क्वायर। अब अगर कोई संख्या रूट में हो तो वो बाहर कब आती है? बताओ आप, बताओ। वो तभी बाहर आती है जब वो स्क्वायर में हो, अन्यथा बाहर नहीं आएगी। जैसे आपको पूछ ले कि 4 का रूट बताओ, ठीक है ना। 4 का रूट बताओ, तो 4 का रूट बताओ, तो 4 का रूट कितना होता है?
वो आएगा 2, 2 क्यों बाहर है कि ये 4 स्क्वायर है किसका, 2 का। तो इसी प्रकार ये रूट में बाहर तभी आएगा जब कोई स्क्वायर है। तो 2 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये तो अंदर रह गया √2, ठीक है। और भुजा स्क्वायर, तो ये भुजा स्क्वायर है तो ये बाहर आ गया, ये हो गया भुजा, तो आ गया √2 गुणा भुजा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे भुजा √2। तो ये आ गया इसका विकर्ण, ये आ गया इसका विकर्ण, ठीक है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी के नहीं है। नेक्स्ट, अरे कमेंट करके बताया करो। अब देखो इसका हमें एक क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछता है, वो पूछता है कि आपको अगर विकर्ण दे दे और फिर बोल दे कि क्षेत्रफल बताओ। एक तो हमने क्षेत्रफल कैसे निकाला था, क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, हमने बताया था भुजा स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये न बोल के हमें बोल दे कि विकर्ण दे दिया, कोई भी विकर्ण दे दिया, वैसे ऐसा दे दिया 4√2 है तो उसका क्षेत्रफल बताओ, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, मैंने पीछे आपको बताया था कि विकर्ण बराबर, फॉर्मूला बताया था मैंने, विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2 होता है, यही होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करूं ना कि मुझे देखो क्या चाहिए, भुजा का मान चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो मुझे भुजा का मान चाहिए। तो √2 गुणा में इधर आके भाग में, तो ये हो गया विकर्ण बट्टा √2 बराबर आ गया भुजा। ये मान मैं यहां रख दूं, यहां रख दूं, तो क्यों क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर हो गया, तो भुजा का मान कितना है, विकर्ण बटा √2 हो गया। तो मैं रख देता हूं, तो भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देता हूं, विकर्ण का स्क्वायर बट्टा √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो विकर्ण का स्क्वायर करूंगा तो ये विकर्ण ही आ गया, तो ये आ गया विकर्ण का स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर 2। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास बन गया कि अगर आपको क्षेत्रफल पूछ ले वर्ग का, तो ये होगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, क्या हो गया, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी के, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, अगर आपको जैसे ऐसा मानो कि आपको दे दे विकर्ण दे दे और आपको क्षेत्रफल पूछ ले, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर कोई वर्ग है, ये वर्ग है, और आपको बोल दे कि इसके अंदर बड़े से बड़े वर्त का क्षेत्रफल या त्रिज्या बताओ, आपको त्रिज्या आएगी तो क्षेत्रफल अपने आप बता दोगे। तो देखो ये इसके अंदर ऐसा मानो कि ये वर्त है, ठीक है, ये वर्त है, ठीक है ना, थोड़ा गोल नहीं बना है, आप समझ जाओगे, ये वर्त है। अब इसकी आपको बोल दे कि त्रिज्या बताओ, तो ऐसे ऐसा मानो कि इस वर्ग की भुजा है वो ए है, तो आपको वर्त की त्रिज्या पूछ ले, तो आप क्या करोगे, देखो ये टोटल हमारे पास कितना है, ए, ये ए है, तो ये भी कितना हो गया, ए हो गया, तो ये टोटल ए हो गया। तो ये देखो इसका, ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये कितना आएगा, a/2, तो ये आ गया कितना, a/2, यानी वर्ग की जो भुजा होती है उसका आधा हो गया इसके अंतर्वर्त की त्रिज्या। ये कौन से आएगी, अंतर्वर्त की त्रिज्या आएगी, अंतर्वर्त यानी अंदर की ओर वर्त हो किसके, वर्ग के, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये वर्त की त्रिज्या बताओ, कैसे, आपको ये दे दे कि ये कोई वर्ग है, ठीक है ना, इसकी भुजा ए है, अब बोल दे कि बाह्य वर्त की त्रिज्या, मतलब ये बाहर की ओर कोई वर्त है जो इनके कोनों को टच कर रहा है, और इसकी त्रिज्या बताओ, ठीक है ना। ये आ गया आपका बाह्य वर्त की त्रिज्या, ये बतानी है आपको, ठीक है। तो कैसे बताओगे, बड़ा आसान है, आसान भी बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, आपको क्या करना है कि यह पहले आपको सबसे पहले वर्ग का विकर्ण निकालना होगा, वर्ग का क्या निकालना होगा, विकर्ण, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, वो होता है भुजा √2 यानी a√2, ये आ गया, ये कितना आ गया, a√2, ठीक है। तो ये विकर्ण आ गया। अब आपसे बोलिए त्रिज्या, तो त्रिज्या देखो ये यहां से लेके यहां तक ये त्रिज्या है, यानी हाफ है विकर्ण की, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, ये त्रिज्या आ गई इसकी a√2/2, ठीक है, कितनी आ गई, a√2/2, यानी भुजा √2/2 इसकी बाह्य वर्त की त्रिज्या आ गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं, तो इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देता हूं, ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से। तो √2 को √2 से ऊपर गुणा किया तो कितना आ गया, 2, 2 से 2 ये कैंसिल, तो कितना आ गया, a/√2, ये आ गई इसकी अंतर्वर्त की त्रिज्या,
ठीक है, अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्वर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ वर्ग के अंदर। ठीक है, तो ये आ गया अंतर्वर्त की त्रिज्या और ये बाह्यवर्त की त्रिज्या का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, वर्ग के अंदर, यानी एक वर्ग है, इसके अंतर्वर्त है और एक बाह्यवर्त है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो अंतर्वर्त का कितना था हमारा, वो था भुजा अपॉन 2 और ये आ गया हमारा भुजा अपॉन √2, यही तो है। अब देखो ए से तो ए कैंसिल है, नहीं, भुजा से भुजा कैंसिल। ठीक है, अब इसको तिरछा गुणा कर देते हैं, तो आ गया √2 अनुपात 2। कितना आ गया, √2 अनुपात 2। ये आ गई इसकी अंतर्वर्त की त्रिज्या। ठीक है, इसको आप दोनों तरफ √2 से गुणा भी कर सकते हो, तो √2 से गुणा करोगे तो ये तो हो गया 2 और ये आ गया 2√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के। अब इसमें आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछ सकता है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफल का अनुपात है वो सदैव क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, जितनी भुजा दी है। जैसे कैसे, मैं आपको नेक्स्ट लेके बताता हूं। आपने अभी निकाला है कि एक तो निकाला है बाह्य और एक निकाला है अंतः वर्त बने हुए हैं वर्ग के, तो इनके भुजाओं का अनुपात, तो यह आया था 2:√2 आया था। कितना आया था, 2:√2, सॉरी त्रिज्याओं का अनुपात कितना आया था, 2:√2। अब हमें बोला है कि इनकी क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल सदैव स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर और यह आ गया √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो ये आ गया 4 और ये आ गया 2, तो इसको 2 से काटो, ये आ गया 2:1। ठीक है, कितना आ गया, 2:1। मतलब कि अगर ये कोई वर्ग है, इसके अंदर कोई वर्त बना हुआ है और एक बाह्य वर्त बना हुआ है, तो जो बाह्य वर्त का क्षेत्रफल है वो अंतर्वर्त के क्षेत्रफल का दुगुना होगा। ठीक है ना, सर्किल का दुगुना होगा। कोई दिक्कत किसी के नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है, अगर किसी के दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना, मैं कल आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आप, कि कल मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं तो कोई दिक्कत ना आए। इसी कारण मैं आज पहले थ्योरी करवा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैं आपको इतना ही लेवल करवा रहा हूं जैसे आपकी जीडी है, रेलवे है, इनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, SSC MTS है, मैं आपको हाई लेवल नहीं करवा रहा हूं। ठीक है ना, यानी बेसिक, पहले बेसिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखो ये कोई वर्ग है, ठीक है, इसके आपको अगर ये केंद्र मान के अगर आपको एक वर्तखंड खींचा जाए, ठीक है, और ये केंद्र मान के इस वर्ग में ये वर्तखंड खींचा जाए, तो इस भाग का क्षेत्रफल होगा। आपसे बोल दे कि इस भाग का क्षेत्रफल, तो बड़ा आसान है इस भाग का क्षेत्रफल कैसे। मैं ऐसा मान लूं कि एक वर्ग है, इसकी भुजा ए है, कितनी है, ए, तो इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं देखो आपको बिल्कुल सिंपल सी बात है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट। पहले मैं क्या करूंगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इसमें से मैं घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा, देखो सॉरी, मैं वर्ग का क्षेत्रफल, एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं, सॉरी। देखो पहले मैं क्या करता हूं, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, इस भाग का, ये वर्गखंड है, तो वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, इस भाग। तो वर्गखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको नहीं बताया अभी, लेकिन मैं बता देता हूं कि वर्गखंड का क्षेत्रफल होता है, वो होता है πr² थीटा बटा 360। कितना होता है, πr² थीटा बटा 360। तो देखो यहाँ थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, पाई, आर का मतलब यहाँ कितना है, देखो ए, क्योंकि त्रिज्या देखो ए है ना, ये भी ए, ठीक है, और ये भी ए, तो त्रिज्या कितनी हो गई, ए, यानी a²। थीटा, थीटा कितना है, 90 बटा 360। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, उसको देखो मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि इस भाग का क्षेत्रफल निकाल देता हूं।
इस भाग का। तो इसका भी, ये भी एक वृत्तखंड बन गया, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, पाई ए स्क्वायर थीटा यानी 90/360, ये हो गया। अब अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो आप एक बार देखो कि ये वाला भाग, बीच वाला जो पत्ती वाला भाग है, ये डबल रिपीट हो रहा है, डबल रिपीट हो रहा है मतलब ये ज्यादा है। तो अगर इसमें से मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर, तो इसको घटा दूं तो ये क्या बचेगा, सिर्फ पत्ती का क्षेत्रफल बचेगा, जो पत्ती है यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। अब देखो ये दोनों सेम है तो दुगुने हो गए, तो दुगुने हो गए तो कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर 90/360 गुणा 2 माइनस ए स्क्वायर, तो 180 यानी 2। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बच गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो यह पाई/2 बच गया और माइनस यहाँ 1 बच गया। तो ये आ गया हमारा क्या, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको हम हल भी कर सकते हैं, हल करेंगे तो देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, तो मैं यहाँ रख देता हूं, इसको ऊपर लिख देता हूं यहाँ। तो ये आ गया ए स्क्वायर कॉमन आ गया और ये आ गया 22/7, नीचे है 2 तो गुणा 2 माइनस 1, इसको काट दूं मैं, कितना आ गया 11। तो इसको हल करता हूं तो मैं 7 एकम 7, 11 में से 7 के कितने बच के 4, 4/7, तो ये आ गया 4/7 इंटू ए स्क्वायर, ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, 4/7 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी के, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो या समझ भी सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे पूछता है, एक और मैं लिखवा देता हूं कि ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार नहीं 5 बार 10 बार रिपीट करके देखो आप, ठीक है ना, आपको जरूर समझ में आएगा। बार बार आप कोशिश तो करो कम से कम, ठीक है ना। अब देखो दूसरा आपको पूछ सकता है कि ये कोई वर्ग है, मैं 2 वर्ग बनाता हूं, एक ये वर्ग है, हमारे पास दोनों की भुजा ए दी हुई है, इसकी भी ए दी हुई है, ठीक है। अब इसमें यह पूछता है कि इस भाग का क्षेत्रफल बताना आपको, कैसे, ये जो शेष भाग बच गया इस भाग का क्षेत्रफल बताओ। यह आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि ये इसके अंदर एक बड़े से बड़ा वर्त बना देता है और बोलता है इस भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो बड़ा आसान है, आप एक बात देखो कि दोनों सेम ही है। कैसे है सेम, इसको उन्होंने देखो ये वाला भाग है इसने उल्टा लिख रखा है और सेम ही है। देखो ये एक वर्त है, ये वर्त है ना, इसका देखो 1/4 हिस्सा ये रहा, 1/4 हिस्सा, 1/4 ये हिस्सा रहा, 1/4 ये रहा, 1/4 ये रहा, इसका मतलब ये भी एक वर्त है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं कि वर्ग के क्षेत्रफल से इस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल घटा दूं मैं। अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं अगर वर्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये छायांकित भाग का चारों ओर का बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। तो आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यह आ जाएगा, मैं क्या करूंगा पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस, इसमें से करूंगा मैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर देखो देखो टोटल कितना है, मैंने बताया था अभी पिछले, देखो थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, वर्ग की भुजा की आधी होती है, तो यह आएगा a/2, तो आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा a²/4, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, उसमें कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस पाई का मान कितना होता है 22/7 और नीचे है गुणा में 4, इसको काट दूं मैं 2, ये आ गया 11, ठीक है। तो ये आ गया टोटल कितना आ गया a स्क्वायर और ये आ गया 1 माइनस 11/14, ठीक है। अब इसको हल कर लेता हूं, मतलब 14 एकम 14, 14 में से 11 गए 3/14, तो ये आ गया a स्क्वायर गुणा 3/14, तो इसको मैं लिख दूं 3/14 इंटू ए स्क्वायर, यह आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इनको आप तैयार कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है ना। अब मैं आगे जरूर रोजाना क्लास लूंगा आपकी, ठीक है। हो सके तो मैं जीके की क्लास लूंगा और जीके का मैं क्या करूंगा कि पूरा जो पीछे गए क्वेश्चन है उनका सेट ही हटाऊंगा। एक एग्जाम में एक जैसे 10+2 का एक पेपर लगा है, उसमें आपको 25 क्वेश्चन आए तो 25 के 25 पूरे क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद, थैंक यू।